हेलो फ्रेंड्स, मिंडा कॉर्पोरेशन ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होते समय डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 90 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1321 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1215 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1252 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1324 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1225 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1262 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 8% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि अच्छा ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1260 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1132 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1171 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर के, तो हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो लगभग 11% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 8% का ही इंक्रीज देखने को मिला था। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 52 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 71 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 27% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही है, वो केवल जो एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 21 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 1 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2 रुपीज 75 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो थोड़े से मिक्स नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन रेवेन्यू में साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन जो एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिली उसके वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।